अब देखिए फ्रेंड, अब हम इस स्वेटर का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो इसमें मैंने फंदे डिवाइड कर लिए हैं। तो देखिए 74 फंदे हैं हमारे पास टोटल है। तो 8 मैंने बटन पट्टी के लिए रखे हैं, 9 फ्रंट पार्ट के लिए और 10 हमने बाजुओं के लिए और 20 हमने ये बैक पार्ट के लिए। तो देखिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो पहले हम एक धारी बन के आई यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहले हम 3 धारियां बनाएंगे सेम ही इन्हीं फंदों की। 74 फंदों के मार्कर हैं, इनको ऐसे ही ऊपर ऊपर तक लेते जाएंगे। तो 4 धारियां सेम ऐसे ही बना देंगे और 4 धारियां बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे चौथी धारी पे बटन होल बनाएंगे। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे हम। पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बना देंगे और फिर सीधी सिलाई से दिखाती हूँ बटन पट्टी का डिजाइन आपको। तो पूरी सिलाई में ये बना लेती हूँ ऐसे ही 8 फंदे और 9 फ्रंट पार्ट के। तो इन सबको मैं ऐसे ही इकट्ठा बना लूँगी। ये जो मार्कर है इसको हम ऐसे ही इस वाली सिलाई पे ले लेंगे। इससे हमने कुछ भी नहीं करना है अभी, बस ऐसे ही हमने फंदे काउंट कर लिए थे। तो ये सिलाई पूरी बना लेती हूँ उल्टी, फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी साइड पे आगे हम, तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, इसको स्लिप करेंगे और धागा आगे करके देखिए ये हो गए 4 फंदे, 5 6 7 और 8वां फंदा हम फिर स्लिप करेंगे और फिर धागा आगे करके पूरी सिलाई लास्ट के 8 फंदों तक का ऐसे ही उल्टी बना देंगे सभी फंदों को। मार्कर को फिर से हम ऐसे ही इस सिलाई पे ले आएंगे। ये देखिए इसको ऐसे उतारा, लास्ट के 8 फंदों तक हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए लास्ट पे पहुंच के हम फिर धागा पीछे करके इस फंदे को स्लिप करेंगे। 8वां फंदा है, इसको स्लिप करा। अब देखिए 1 2 3 4 5 धागा पीछे करके इस फंदे को फिर स्लिप करा और लास्ट का फंदा फिर हमने सीधा बना दिया। इस तरीके से आप बटन पट्टी बनाओगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा उसमें, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बटन पट्टी आएगी। अब देखिए इसके बाद अब उल्टी सिलाई पे हमने सभी फंदों को बनाना है, जो हमने उतार रखा है उसको भी और जो बना रखे हैं उनको भी। उल्टी सिलाई पे ऐसे ही सभी फंदों को हमने बना देना है। अगली सीधी सिलाई पे हम बटन होल बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर मैं बटन होल बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, हम बटन होल बनाएंगे तो इस साइड हमने ऐसे ही बना के हम यहाँ आगे, ये देखिए ये हमारी ये ऐसे आएगा, ये राइट ये लेफ्ट साइड पे हमने बटन होल बनाना है। तो ये 9 फंदे हम ऐसे बना लेते हैं पहले, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये वाला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो 4 फंदे ए, 4 इधर 4 इधर, तो इन 2 का हम यहाँ पे 1 करेंगे। पहले 3 फंदे हम 1 2, अब इन 2 का 1 करेंगे, 3 यहाँ छोड़ देंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। जाली बनाई ऐसे, उल्टी साइड से बनाएंगे हमें बटन होल। सीधी सिलाई पे ऐसे ही बना देते हैं। ये वाला फंदा ऐसे स्लिप करा। अब देखिए अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे बनाए। अब देखिए अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। तो ये हमारा बटन होल बन गया।
और पूरी सिलाई अब हम ऐसे ही ये बना देंगे और फिर सीधी सिलाई से हम फंदे डिवाइड करके डिजाइन बनाएंगे। किस तरीके से हम आगे बनाएंगे तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब ध्यान से देखिए, अब हम रंगलान इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 फंदे तो हमने ऐसे ही उतार दिए, 3 4 5 6 7 और 8। ये फंदे तो हम उल्टे ही बनाएंगे। अब अगली सिलाइयाँ हम सीधी बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बनाए हमने। और इन 2 पे हम यहाँ पे 2 का 3 बनाएंगे और यहाँ भी 2 का 3 बनाएंगे, इसके दोनों साइड। तो ध्यान से देखिए ऐसे 1 2 और 3 ऐसे बना लिए। अब मार्कर को इधर ले आएंगे। अब इस साइड से भी हम देखिए ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 हो गया। अब अगले फंदे फिर हम बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए। अब यहाँ भी हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए ऐसे 1 फंदे का 2 फंदे का 3 फंदे बना देंगे ऐसे इस साइड को। अब ए वाला मार्कर यहाँ ले आए। अब इस साइड से ऐसे 1 2 3 और अगले फंदे फिर ऐसे। मार्कर के दोनों साइड हमने 1 का 3 बनाते जाना है और उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी बनेंगी। उल्टी सिलाई पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधी सिलाई पे ही फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए यहाँ फिर ऐसे इस साइड को हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे ऐसे और इस साइड को देखिए यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। 2 और 3। अब ये अगले फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे। ये देखिए वो जाली वाला फंदा ए है, इसको हम ऐसे बना देंगे तो यहाँ पे हमारा ये बटन होल बन गया ऐसे। ये उतारा और इसको फिर सीधा बना लिया। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे और सीधी सिलाई पे एक बार फिर दिखाऊंगी किस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ पहले उल्टी ऐसे। फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब देखिए फिर से एक बार फिर दिखा देती हूँ किस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। 4 6 7 और 8 और अगले फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से इन 2 का हम यहाँ पे 3 बनाएंगे। 1 2 3 फिर और इस साइड से अब इन 2 का
1 2 3। मार्कर के दोनों साइड हम 2 फंदे का 3 फंदे बनाएंगे। और ये जब तक हमारे पास फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते, इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए, इस साइड को मार्कर इस साइड करा, फिर इस साइड से इन 2 का ऐसे, और अगले फंदे फिर सीधे। इसी तरीके से हर सीधी सिलाई पे हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाना है और उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी बनाते जाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ सारी, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको मैंने कितनी बार ये डिजाइन बनाया है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो कोई धागा बीच में से गांठ लगा के उसका आप मार्कर बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं आता कि मार्कर ही चाहिए इसमें। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ धागे से मार्कर बनाना। ये देखिए, इस तरीके से हमें बढ़ाते जाएंगे और ये देखिए धागे से हम इस तरीके से मार्कर बना देंगे। ऐसे ये हमने मार्कर बना दिया और यहाँ से हम इसको काट के ये वाला हिस्सा सिलाई में इस तरीके से परोल रहा, तो ये हमारा मार्कर बन गया। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरीके से, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको आगे का डिज़ाइन हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारा ये कॉलर बन के आता है। देखिए, इस स्वेटर का सभी पार्ट आपको, स्वेटर के सारे हिस्से आपको पार्ट में आएंगे। मैं 1 पार्ट 2 पार्ट इस तरीके से आपको भेजूंगी, तो आप इस पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाएंगे हमें। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।